आज जो है इंटरनेशनल लेवर्स डे है और 1 मई को ही इंटरनेशनल लेवर्स डे मनाया जाता है। और आज तिरप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर खोंसा में इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई यहाँ मनाया जा रहा है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियंस फेडरेशन, जो कि आपताप का नाम से जाना जाता है, इन कोलेबोरेशन विथ अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी APWWS तथा ऑल अरुणाचल प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन तथा ऑल अरुणाचल प्रदेश PM पोषण मिड डे मील वर्कर्स यूनियन सभी मिलकर यहाँ में तिरप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अभी इस वक्त हम लोग सेकेंड हाउस में है, वहाँ पे मना रहे हैं। यहाँ खास तौर से नारी जो नारी शक्ति कहते हैं, औरत लोग काफ़ी आगे आया है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार है, यहाँ पे आया हुआ है, अभी तादाद में है। स्पेशली वोमेन लोग को ज़्यादा दिखाई दिया है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग तिरप डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर सेकेंड हाउस में है, PWD सेकेंड हाउस। और आज जो है इंटरनेशनल लेबर डे जो 1 डे को मनाया जाता है, और तिरप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आज काफ़ी जनसंख्या लोग आया हुआ है, स्पेशली वोमेन विंग्स। अब तो पूरा दिन नहीं बैठ सकेगा। हाँ, 11:30 को चीफ सेक्रेटरी के सामने VC है। तो आज का यहाँ का जो कार्यक्रम है वो DC तिरप का और से ही ग्रेस करेंगे, यानी चीफ गेस्ट जो है DC तिरप ही होंगे यहाँ पे। तो DC तिरप आ चुके हैं आज का कार्यक्रम को ग्रेस करने के लिए। ऐसे चीफ गेस्ट DC तिरप हैज अराइव्ड हियर इन सेकेंड हाउस खोंसा। रेडी है ना? रेडी है तो मजदूर यूनियन जिंदाबाद! मजदूर यूनियन जिंदाबाद! मजदूर यूनियन जिंदाबाद! हम मजदूर हैं, हम मजदूर हैं, मजदूर हैं। कभी रात भर जाग कर मच्छरों से लड़ते हैं, हर दिन भर पसीने बहाकर पत्थर तोड़ते हैं। कभी वन में हम जाकर बांस काटते हैं, कभी कांटे हाथों में चुभ जाते हैं, कभी शीशे पैरों को कट जाते हैं। पर हाले दिल की बात समझता नहीं कोई। हम मजदूर हैं, हम मजदूर हैं, मजदूर हैं। ऊंचे ऊंचे महलों को
भारत माता की जय, भारत माता की जय, लेबर यूनियन जिंदाबाद, लेबर यूनियन जिंदाबाद। हैप्पी मे डे आप सभी को। मोस्ट रेस्पेक्टेड मिस्टर वंकू वंकू प्रेसिडेंट आफ्ताब, मिस्टर लेमू वंगो सेक्रेटरी आफ्ताब, मिसेस रमचंद कुमो प्रेसिडेंट आंगनवाड़ी, मिस्टर नापन लम्बा सेक्रेटरी APWWS, President Secretary Midday Meal Workers Union Media Person, Organizing Community and Health Group, my dear brothers and sisters gathered here. Myself, Manto Hamsu, I am Arunachal Pradesh Worker Society Women Secretary. शुरू करने जा रही हूँ। Welcome address by Mr. Wangku Wangpan, President. गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को मजदूर दिवस की शुभकामनाएं मेरी ओर से। यहाँ पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि श्री टीचुआरा DC किरा, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपना कीमती समय निकाल करके हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मैं उसको स्वागत करता हूँ। और मैं साथ ही साथ स्वागत करता हूँ हमारे आंगनवाड़ी के प्रेसिडेंट से लेकर के उनकी टीम जितने भी शामिल हुए हैं हमारे साथ एकजुट होकर के हमारे इस दिवस को मनाने के लिए, उन सभी को स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे जो PM पोषण मिड डे मील के टीम प्रेसिडेंट से लेकर के जितने भी उपस्थित हुए हैं उनका स्वागत करता हूँ। और खास करके आज मजदूर दिवस है, तो हमारे डिपार्टमेंट से हर डिपार्टमेंट से जितने भी यहाँ पर आए हैं उन सब का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ मैं एक छोटा सा कहानी बताना चाहूँगा कि आज के दिन में ये लेबर डे कैसे और क्यों मनाया जाता है। एक्चुअली ये इंटरनेशनल लेबर डे के नाम से जाना जाता है। मैडम प्लीज कम फॉरवर्ड, आइए। 19वीं सेंचुरी में अमेरिकन के मजदूर यूनियन लोगों के द्वारा ये शुरू किया गया था। उनका मानना यह था कि 1 मई 1886 के बाद से मजदूर लोग सिर्फ 8 घंटा काम करेंगे, ये उनका मांग था। और इसीलिए उसके बाद से ये लागू हुआ है कि 8 घंटा ही काम करना है। तो उसी के दौरान ये जो आंदोलन चलाया है मजदूर लोगों ने, उसमें बहुत से मजदूर लोगों का खून भी बहा है। इसलिए हमारा मजदूर यूनियन का फ्लैग भी लाल है, क्योंकि उन्होंने बलिदान लेकर के इस चीज़ को अमल किया था। हिंदुस्तान में, इंडिया में ये फर्स्ट टाइम मनाया था चेन्नई में।
चेन्नई में फर्स्ट टाइम मनाया था। चेन्नई का एक मजदूर यूनियन था 19th सेंचुरी में। उसके बाद से पूरे इंडिया में भी आज के दिन में मे डे मनाया जाता है। ये जानकारी के लिए बता रहा हूँ। और इसी के साथ दोबारा आप सभी को मेरी ओर से और मेरे पूरे ट्रेड यूनियन फेडरेशन की टीम की ओर से दिल से स्वागत करता हूँ और मे डे की शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। Thank you, sir. Presentation made by Ramzan Pumo, President, All Arunachal Pradesh Anganwadi Workers and Helpers Union. Moving on to the next speech by Ms. Srimati Ramthan Pumo, President of All Arunachal Pradesh Anganwadi Workers and Helpers Union. थैंक यू सो मच। आज मुझे आज के इस अवसर पर आपको टाइम मिला, इसलिए बहुत बहुत आभारी हूँ। सबसे पहले रेस्पेक्टेड टुडेज चीफ गेस्ट श्री तेजू अरुण सर, डिप्टी कमिश्नर टिरप डिस्ट्रिक्ट कौंसा, रेस्पेक्टेड Mr. Mongku Wangpan, President APTA, Mr. Nehu Wangno, Secretary APTA, और यहाँ हमारा आरो मैडम भी आया हुआ है। आपकी तहे दिल से वेलकम और रेस्पेक्ट सम्मान देते हैं आपको भी। और यहाँ में हमारा जनरल सेक्रेटरी सर, प्रेसिडेंट सॉरी टी वोपन सर, और यहाँ में आए हुए जितने भी आज का दिवस को मे डे को सेलिब्रेट करने के लिए जितने यहाँ आज इकट्ठा हुआ है, सबको हमारी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, आज जस्ट सेलिब्रेशन के लिए हम लोग यहाँ में इकट्ठा हैं, पर इतना जरूर कहेंगे कि आज के दिन में जो सबसे पहले जैसे बंकू सर ने बोला तो है कि स्पीच में कि सर को अच्छा से वेलकम किया, बताया जताया, फिर भी मैं एक और बार मैं बोलना चाहती हूँ आज के शुभ अवसर पर। सर आपके आने पे और बड़ा हम लोग ज़्यादा खुशी हो गया। क्यों हो गया बोलने से, जब छोटा कोई परिवार गरीब जब किसी अमीर को या किसी अच्छा इंसान को जब बुलाते हैं तो आते उसमें खुशी जो है दुगना हो जाता है। तो आज हमारे डीसी सर हमारे साथ में आया, इससे हमारा खुशी और डबल हो गया। तो हम लोग भी खुशी होंगे। अभी मेरा नाम बता दिया आप लोगों को, फिर भी मैं अपना मुँह से एक बार बताना चाहूँगी। माई सेल्फ रमथन पुमो, और मैं ऑल अरुणाचल प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की प्रेसिडेंट हूँ तिरप यूनियन के। हमारे आज फर्स्ट टाइम गैदरिंग है यहाँ में, जो मेले में जब साथ में सेलिब्रेट किया, पहले कई बार सेलिब्रेट किया, लेकिन आज हम लोग फर्स्ट टाइम हम आंगनवाड़ी लोग को भी बुलाया गया है। तो हम लोग का तरफ से हम लोग को बुलाया, तो हमेशा हम लोग के साथ लेंगे, हम लोग भी आगे बढ़िए, हम लोग को भी लीड चाहिए। वही है हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट भी है, एक जताना भी है। हम सोचते हैं कि हमारा जो आंगनवाड़ी जो है, हम आंगनवाड़ी से बिलोंग करते हैं, आंगनवाड़ी का प्रेसिडेंट है, इसलिए मैं आंगनवाड़ी को लेकर थोड़ा बताऊंगी। आंगनवाड़ी एक ऐसी है जो किसी को दिखाई नहीं देता है और किसी को इतना सुनाई नहीं पड़ता है, जबकि सभी ने, बहुत लोगों ने आंगनवाड़ी से एसएमपीस लिया होगा कभी ना कभी, तो छोटा समय में उससे ABCD पढ़ा होगा, बड़ा आदमी बना है, बहुत लोग बना है, ये नो डाउट कि वो काबिल रहे वो आंगनवाड़ी सेंटर में जाके आंगनवाड़ी वर्कर से पढ़ के, हेल्पर से पढ़ के। तो आज वो आंगनवाड़ी का ही गुम है। वैसे इतना गुमनाम तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी को जो है हमारा समाज में इतना दिखाई नहीं पड़ता है, काम बहुत करता है। अभी आज किसी सर हमारे साथ में है, इसलिए कहना चाहूँगी, ये सब बातें बताना चाहूँगी, क्योंकि आंगनवाड़ी एक ऐसी है जो सिर्फ अपना सेंटर को नहीं देखता है, अपना सिर्फ बच्चों को सिर्फ नहीं होता है। हम जगह जगह जाके आंगनवाड़ी वर्कर जो है जगह जगह जाके घर घर जाके दौड़ जाके सर्वे करके
करेंगे वहाँ में प्रेग्नेंट मदर कितना है और वहाँ लैक्टेटिंग मदर कितना रहता है, 0 to 6 months कितना बच्चा है, मेल कितना, फीमेल कितना, उसमें जो डिसेबल है वो कितना है, जो विडोज कितना है, वो सब हम लोग डोर टू डोर जाके 3 से लेके 6 years तक का एजुकेशन, तो वो सब काम हम लोग करता है पर पूछता कोई नहीं है। तो सबसे पहले मैं हमारा चीफ गेस्ट सर यहाँ पे है तो उसका सामने में थोड़ा बताना चाहूँगी, थोड़ा सा टाइम जाएगा होगा, माफ़ी चाहती हूँ मैं पहले से। आंगनबाड़ी ऐसे काम करता है सर कि वहाँ पे हेल्थ का सर्वे भी हम लोग साथ में काम करता है, हेल्थ का सर्वे, मेडिकल का सर्वे हम लोग काम करता है। पिछले वक्त में आपने देखा होगा एक महामारी जो कोविड-19 का नाम से मशहूर है, तो फ्यूचर में आगे ऐसा कभी होना तो नहीं चाहिए। उसमें हम लोग ऐसे वॉरियर हम लोग ने काम किया, हम लोगों ने काम किया सर, उसमें हम लोग को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिला, फिर भी हम लोग ने अपने समाज का रक्षा के लिए आगे आया। और एजुकेशन तो हम लोग है ही है, हम लोग 3 years से लेकर 6 years तक को हम लोग एजुकेशन हम लोग देता है, एजुकेशन का सर में हम लोग तालमेल रख के हम लोग चलता है, मेडिकल का सर हम लोग चलता है। तो इस तरह से हमारा जो आंगनबाड़ी जो है ऐसा काम करता है। लेकिन आजकल के समय में अगर देखा जाए तो आंगनबाड़ी ही रह जाता है, उससे बढ़ने का मौका नहीं मिलता और कुछ वैकेंसी वगैरह या फिर कुछ भी हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। तो मैं जब हमको चांस मिलता है, मुझे चांस मिलता है कुछ बताने को, जताने को, तो मैं ये बात बताती हूँ कि आंगनबाड़ी में भी बहुत से आजकल पढ़े लिखे लोग हैं जो आगे बढ़ने का मौका तलाशते हैं, तो हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिलने से और आगे जाके काम करेंगे, है ना। यहाँ में आंगनबाड़ी बहुत लोग आए हुए हैं, तो वो लोग भी वही चाहेंगे कि हम लोग सब साथ में हमेशा इसी तरह काम करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ आगे फर्स्ट टाइम आज मेले को सेलिब्रेट किया, ऋषि सर का सामने में किया और सबका साथ में मिलकर, आता का साथ में मिलकर हम लोग काम किया, तो बहुत सेलिब्रेट किया, तो बहुत अच्छा लगा। बाकी दिन में हम लोग भी जितना सकेंगे अपने सोसाइटी के लिए इस तरह करके जाएंगे। लास्ट टाइम हम लोग देखा है कि बाकी लोगों को पैसा बढ़ गया पर आंगनबाड़ी का पैसा नहीं बढ़ा। बहुत सी आंगनबाड़ी लोग ने फोन करके पूछा, अरे हमारा क्या हो गया, क्यों पैसा नहीं बढ़ा, बाकी लोगों का बढ़ा। तो हम लोग ने भी तो कभी पीछे नहीं हटा, हर मुसीबतों का सामना करके हम लोगों ने काम किया, अपना सोसाइटी को स्टार्ट किया, तो हमारा पैसा क्यों नहीं बढ़ा। तो वो भी एक दुख का बात है, तो उसको लेके भी थोड़ा आप लोग थोड़ा सा साथ देने से अच्छा है वही बताना है। और अगर किसी को अगर मैजिक आता है बोले से आंगनबाड़ी सबको शायद आता होगा, इतना कम पैसा में अपना घर परिवार चलाया, अपना सोसाइटी को चलाया, तो खुद को गर्व है, महसूस करता है कि आंगनबाड़ी अपने सोसाइटी को आगे भी इस तरह से स्टार्ट करेंगे। पर अब लोग भी अपना हाथ को पीछे मत खींचिए, वही है। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. So without delay, there's a group dance by Miss Ngamkhao Pansa and her party. So I request Ngamkhao Pansa and party to come over the stage.
so much, Ngapkhao Pansa and her party. Now, without taking any time, I would like to request our chief guest, Shri Techuran Sir DC Tiram. सबको गुड मॉर्निंग। आफ्ताब के तिरप यूनिट के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, मंच पे मेरे दाएं बाएं जितने भी बैठे हैं, और यहाँ पे आज मेले बनाने के लिए जितने भी आए हुए, सबसे पहले तो मैं आप लोग को मेले का मुबारकबाद देता हूँ। आज का प्रेसिडेंट ने आप लोग को बताया है कि मतलब मेले क्यों मनाया जाता है। जब दुनिया अलग अलग देशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, फैक्ट्री बनने लग गया, तो उसमें लेबर चाहिए थे। लेकिन पहले के दिन में कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं था। लेबर लोग को 10-15 घंटे तक काम करवाता था, और सैलरी पे जो वेज मिलता है वो मिनिमम होता था। लेबर लोग अपने लिए भी टाइम नहीं होता था, फैमिली के लिए टाइम नहीं होता था, पूरा दिन रात फैक्ट्री में काम किया करते थे। तो इसको चलते वो लोग रिवोल्ट करने लग गया। फैक्ट्री के मालिक, इंडस्ट्री के मालिक के साथ में वो लोग रिवोल्ट करने लग गया, स्ट्राइक करने लग गया, हड़ताल करने लग गया कि हम लोग इतना देर तक काम नहीं करेंगे। तो आखिरी में ऐसा टाइम फिक्स हो गया पूरा दुनिया में कि कोई भी लेबर 8 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करेगा। हम लोग के लिए भी जो ऑफिस में काम करते हैं वो लोग के लिए भी 8 घंटा ही फिक्स है। हम लोग का टाइमिंग है 9 से 5 बजे तक। इसी तरह आप लोग का भी शिफ्ट सिस्टम हो सकता है, रात को भी करता है, लेकिन वो भी 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। तो और ये 8 घंटे फिक्स करने के लिए कितने लेबर्स लोगों ने अपने जान गंवाया है। तो उसका याद में, उन लोगों का याद में ये आज का मेले जो है 1 मई उसको इंटरनेशनल लेबर्स डे के तौर पे मनाया जाता है। ये अगर लेबर नहीं होता है तो ये दुनिया भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अपना पेट पालने के लिए भी लेबर चाहिए, खेती में काम करने वाला भी चाहिए, ऑफिस में काम करने वाला भी चाहिए, फैक्ट्री में काम करने वाला भी चाहिए, और जो काम करते हैं उसको लेबर कहा जाता है। और अगर काम ही नहीं करेंगे तो खाएंगे पिएंगे कहाँ से? इसीलिए ये लेबर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक तो डिग्निटी ऑफ लेबर ये होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी बड़े बड़े काम करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। छोटा काम करने के लिए भी बिल्कुल शर्म नहीं करना चाहिए। भीख मांगने से ही वो गलत है। शर्म की बात तो किसी से मतलब उधार लेके भीख मांग के खाना ही शर्म की बात है। लेकिन छोटा से छोटा काम करके भी अगर आप अपना पेट पालते हैं, अपना फैमिली का पेट पालते हैं, तो वो एक रेस्पेक्टेबल काम कहा जाता है, मतलब डिग्निटी में। हमारे यहाँ ये वंचो लोग अच्छा है, मतलब उनका डिग्निटी ऑफ लेबर बहुत है, वो लोग काम करने में शर्म नहीं करते हैं। लेकिन मैंने देखा है हम लोग का नौकरी लोग हाजिरा करने के लिए भी थोड़ा सा शर्म करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। किसी से मांग के मत खाओ, किसी से चोरी करके मत खाओ, लेकिन अपना पेट पालने के लिए तो छोटा से छोटा काम करने से भी बिल्कुल शर्म आना नहीं चाहिए।
अगर लेबर नहीं होता, मैंने शुरू से ही बोला, अगर लेबर नहीं होते तो हम लोग यहाँ पे आज बैठा नहीं होते, सब मर गया होता। इसलिए छोटा हो बड़ा हो, आपका काम अगर मतलब कहीं पे मतलब लगाया गया है तो वो पूरा ये दिल दे के काम करना चाहिए। आज हमारे यहाँ पे आशा लोग भी है, आंगनबाड़ी वर्कर्स भी है, वो लोग का हाँ जो भी हो, मिड डे मील वर्कर्स जो आया का काम करते हैं स्कूल में, वो लोग भी है। तो अपना अपना काम है, मतलब छोटा बड़ा, छोटा करने वाला भी है, बड़ा काम करने वाला भी है, और हर एक का काम इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स का तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाजू का आशा लोग है क्या कोई? लाजू से हाथ करेंगे तो कोई अगर है तो लाजू एरिया का। हमारे यहाँ क्योंकि ये आशा वर्कर्स जो है ना, वो उनका काम बहुत इम्पोर्टेंट है। मेडिकल के साथ में मेडिकल का काम बहुत सारा होता है, मतलब इन्होंने भी कहा है कि घर घर में विजिट करना है, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको काउंट करना है, जो लैक्टेटिंग मदर्स है जो अपना बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको भी काउंट करना है। उसके बाद में बच्चे को इम्यूनाइजेशन सब रेगुलरली होता है कि नहीं होता है, वो सब भी देखना होता है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये लाजू एरिया का थोड़ा सा मतलब ये है, ठीक से काम नहीं चल रहा है। हम लोग रिव्यू मीटिंग लेते हैं ऑफिस में, कभी बीच बीच में रिव्यू मीटिंग होता है, मतलब कि कौन सा एरिया का, कौन सा सर्कल का रिपोर्ट कैसा है, डेटा देखता है। तो लाजू एरिया का थोड़ा सा कमज़ोर होता है, कमज़ोरी है, और सुनने में आता है कि वो लोग यहाँ बैठता है, कुंसा में बैठता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको काम दिया गया है तो अपना गांव में बैठ के वो काम करना है, क्योंकि आपका काम के लिए आपको पैसा दिया जाता है। हम जो काम करते हैं उसके लिए हमको सैलरी दिया जाता है। मैं फ्री में बिल्कुल सैलरी नहीं लेना चाहिए कोई भी। तो अगर आपका काम बड़ा हो या छोटा हो, जो भी काम दिया जाता है उसको सही ढंग से करना चाहिए, ताकि किसी से भी मतलब कंप्लेन ना हो। आपका काम का वजह से हम लोग का भी बदनाम होता है। और आज मैं दिन भर आप लोग के साथ में बैठना था, मैं बैठ नहीं पाऊँगा। अभी 11:30 बजे हम लोग का फिर चीफ सेक्रेटरी के साथ में हम लोग का मीटिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का थ्रू। तो मैं 11:30 से पहले यहाँ से निकलना है। तो मैं बोलूँगा भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो फिर प्रोग्राम में भी इफेक्ट होगा। आखिरी में मैं फिर से आप लोगों को आज का दिन का बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। Your words will not be forgotten. Thank you, sir. Speech by President PM Portion Workers Union. Respected Deputy Commissioner and State Union President, Secretary sir, and all my dear ones. मैं प्रेसिडेंट PM पोषण का प्रेसिडेंट हूँ मैं, और हम एक छोटा सा बोलना चाहता था हम लोग का बारे में ना, पुगलुक का बारे में, जो स्कूल में खिचड़ी पकाते हैं ना, मिड डे मील करते हैं वो का बारे में। तो आज हम लोग यहाँ में आप लोग के साथ में इकट्ठे हुए ये हम लोग का अंडर का बारे में बोलने के लिए। और मेरा नाम है दापन मंगसा। तो आप भी हम आप लोग को सर आप लोग को बोलना चाहते हैं कि हम लोग का अंदर में जो ऑनरियम है ना ठीक ठाक नहीं दे रहे, तो हम लोग का जो भी हो ये कुछ लोग बता रहे कि इसे बोल दीजिए उनके ना। तो हम आप लोग को बोलना चाहते हैं कि ऑनरियम जो है महीना में 2000 करके है, तो वो उसी जगह में हम लोग का ऑनरियम जो सही नहीं दे रहे।
साल में एक बार या 2 बार दे रहे हैं ना, तो आप लोग को बोलने के लिए ये चाह रहे कि हम लोग का ऑनरेरियम जो अभी महीना में 2-2 हज़ार करके दे रहे, तो हाफ परसेंट तो दिए ही नहीं है, तो 2024 का तो ना हम लोग का ठीक ठाक नहीं मिल रहा है। तो सब लोग बोल रहे हैं कि ये ऑनरेरियम जो है ठीक ठाक देने से ठीक है बोल के ना। 2024 का और 2025 का तो अभी शुरू तो नहीं हुआ, फिर भी हमेशा मैंने 2021, 22, 23 मैंने हम लोग को आधा हाफ परसेंट दे रहे हैं हम लोग को ना ऑनरेरियम जो। तो हम लोग का पेमेंट का बारे में ये ऑनरेरियम जो है सही देने से ठीक है क्या बोल के सोच रहे हैं हम लोग जो मिड डे मील पीएम पोषण का तरफ से ना। और हम लोग का ड्यूटी भी ये स्कूल में हम लोग जैसे भी हम लोग सारे 8 बजे को शुरू हो जाता है ना हम लोग अपना मिड डे मील बनाने के लिए, तो हम लोग जो बराबर मैडम टीचर लोग का साथ में हम लोग बच्चा लोग को खिचड़ी बना के ठीक ठाक दे के हम लोग 2:30 बजे को चला जाता है ना, शाम का 2:30 बजे को। तो हमेशा मैंने हम लोग को खिलाते हैं ना, मिड डे मील बना के खिलाते हैं बच्चों को, तब भी मैंने हम लोग का पेमेंट जो है हम लोग का ऑनरेरियम जो है ठीक ठाक नहीं देते हैं, सही नहीं देते हैं। उसका वजह से हम लोग यही बोलेगा, आप लोग को भी बोलेगा, क्योंकि हमें तो हम लोग का भाषा में तो कोई भी मालूम नहीं होता होगा मैंने ना पीएम पोषण जो कौन सा ग्रुप को बोल रहे हैं, कौन सा ये यूनियन से ये जो मालूम नहीं चल रहा होगा। इसमें हम लोग का पहले में तो मिड डे मील को मिड डे मील बोलता था, अभी जो हम लोग का मिड डे मील जो चेंज हो गया तो पीएम पोषण यूनियन वर्कर्स करा दिया है ना हम लोग का, ये नाम जो अभी चेंज हो गया है, तो उसका मालूम नहीं चलेगा, से असर भी नहीं मालूम होता होगा हम लोग का अंडर में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है स्कूल का अंडर में। तो ये हम तो बताने के लिए खड़ा हुआ है, इतना बड़ा जोड़ा लंबा चौड़ा करके तो नहीं बोलेगा, वही हम लोग का वो ऑनरेरियम जो सही नहीं दे रहा है, उसके वजह से हम आज हम यहाँ में खड़ा हुआ है स्टेज पे। तो अब थोड़ा हम लोग का ये जो अभी जो हम बोल रहे हैं इसको भी थोड़ा बात को सुनने से ठीक था सर है ना। अब तो इतना ही है, थैंक यू। Thank you. Submission of memorandum by Mr. Tonglong Bakpan, General Secretary of South Tirap Chakmak District Reserve. Sir. सबको नमस्कार। ये जो एजेंडा थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, क्योंकि उसका जो वीडियो कॉन्फ्रेंस से बोला है ना, इसे थोड़ा आगे बोलने दिया है। तो मैं भी ज़्यादा समय नहीं लेते हुए most respected today's guest, Deputy Commissioner Sri Tejo Aram Sir जी, और अब तक के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, और जहाँ में अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, वुमेन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, और जितने भी आए हुए इन्वाइटीज और प्यारे आशा बहनों हैं और आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स और डिपार्टमेंट से आए हुए जितने भी मेरे भाई और बहनों, मई दिवस के बारे में तो प्रेसिडेंट साहब ने बताया, हम लोग का डिप्टी कमिश्नर साहब ने बताया, तो उसको नए मई दिवस का बारे में मैं नहीं बताते रहूँगा। तो आज सबसे पहले इस मई दिवस की पावन अवसर पर मेरे ओर से और मेरे परिवार की ओर से और जितने भी आप तक जितने भी यूनियन की ओर से आप सभी जनों को प्यार भरा नमस्कार, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। ये पे एनहेंसमेंट के बारे में थोड़ा बोलने जा रहा हूँ। पे एनहेंसमेंट हुआ है कैजुअल प्रोजेक्ट वर्कर्स का, एलसीस का, तो उसके लिए हम लोग थैंक्स देना है गवर्नमेंट को।
पेमा खांडू गवर्नमेंट को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोनामेन सर का गवर्नमेंट को हम लोग थैंक्स देने के लिए ही मतलब आज मई दिवस का अवसर पर हम इकट्ठे हुए हैं। और रिटायरमेंट एज ऑफ ALCs, जो ALCs था, ALCs लोग का जो पहले 45 ईयर्स था, तो अभी 60 ईयर्स करा दिया गवर्नमेंट। 45 ईयर्स इसलिए फिक्स किया था उन लोग का एज को, क्योंकि जो नेपाल का समय में ALC लोग का वहाँ में पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए, जैसे कि इलेक्शन का टाइम में ALC लोग को उन लोग को एंगेज किया गया था, इजलास किया गया था। उस समय में 45 ईयर्स था, तो 45 ईयर्स के बाद 50 ईयर्स होने से मतलब चावल जो 10 किलो भी बुकने नहीं सीखेगा और बैलेट बॉक्स बुकना है नहीं सीखेगा बोल के उन लोग का 45 ईयर्स किया गया था, फिक्स किया गया था। उस समय में सड़क नहीं था और जैसे कि बसें नहीं थे, कम्युनिकेशन नहीं था, तो इसलिए 45 ईयर्स किया था। इसके बाद में 45 ईयर्स फिक्स करने के बाद में ऑनरेरियम था, उन लोग का ऑनरेरियम था, वेजेस बोल के नहीं था। तो ऑनरेरियम को वेजेस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने बहुत ये गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करने के बाद में वो लोग का जो ऑनरेरियम जो वेजेस में मंथली वेजेस में कन्वर्ट किया। तो मंथली वेजेस में कन्वर्ट करने के बाद में हम यूनियन वालों ने डिमांड किया है कि अभी वो लोग का ऑनरेरियम नहीं है, तो वेजेस है, मंथली वेजेस है, वो लोग का ALC लोग का रिटायरमेंट एज भी 60 ईयर्स होना है, क्योंकि अभी 60 ईयर्स भी करा दिया। तो पेमा खांडू गवर्नमेंट क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया है, हम लोग को धरना करने के लिए भी नहीं दिया है, हम लोग को एजुकेशन करने के लिए भी मौका नहीं दिया है। जो जो हम लोग डिमांड किया है वो पेमा खांडू का सरकार जो हम लोग का फुलफिल किया है। तो ALC लोग का वही है। ALC जो है ALC ऑक्सिलरी लेबर कॉर्प्स जो है वो ब्रिटिश राज के समय में, ब्रिटिश का समय में दिया हुआ है ALC है। तो अभी ALC लोग का वही है, ALC नहीं होके उसको भी कंटीन्यूअसली फोकस में, फिगर फोकस में इसको कन्वर्ट करना है। अभी उसको एबोलिश करके ALC को एबोलिश करके अभी कंटीन्यूअसली फोकस बोल के ALC लोग को भी कंटीन्यूअसली फोकस में लाना है, वही डिमांड है। इसके बाद में अभी रिलीविंग अभी जो 60 ईयर्स हो गया, शॉर्ट में हम बताएगा साथ जाने वाला है। 60 ईयर्स जो हो गया उसके लिए गवर्नमेंट जो है अरुणाचल कर्मयोगी सम्मान निधि बोल के 3 लाख करके फिक्स किया है। जो 60 ईयर्स हो गया, 60 ईयर्स वालों को अभी रिटायरमेंट और रिलीफ करेगा गवर्नमेंट। तो हम लोगों ने वो यूनियन वालों ने वो डिमांड किया कि ऐसे कुछ लाभ साम तो देना है। ऐसे जो पहले वो उन लोग को ये किया है, रेगुलर नहीं करने का भी डिपार्टमेंट का गलती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी स्टैंड ऑर्डर है कि 15 ईयर्स जो हो गया उसको 1 गो में ही मतलब रेगुलर करना है, DPC बैठा के। ऐसा कुछ स्टैंडिंग ऑर्डर था, लेकिन उसका भी लागू नहीं हो रहा है अभी तो इसलिए हम लोग का अभी भी डिमांड है कि 15 ईयर्स जो हो गया, 15 ईयर्स का सबको रेगुलर करना है। और 60 ईयर्स जो हो गया उसको रिलीफ तो देना है, वो तो नियम में है, 60 ईयर्स होने से तो रिलीफ देता ही है। तो 3 लाख तो बहुत कम हो गया, तो 5 लाख 10 लाख का अंदर में फिक्स करके रिलीफ देना है, वो लोग को निकाल देना है, मतलब कुछ गलती तो करके खाने सकेगा ऐसे टाइप में। अभी 5 लाख to 10 लाख का अंदर में फिक्स देना है, 60 ईयर्स जो हो गया ना, ऐसा डिमांड हो रहा है अभी। इसके बाद में मंडी वेजेस का हो गया। इसके बाद में ये है अब तक जो है, अब तक के बारे में हम थोड़ा आप लोगों का समझ बोलना चाहूँगा। अब तक जो है एक फेडरल बॉडी है, अब तक एक फेडरल बॉडी है, इसका अंदर में छोटा छोटा यूनियन जो है वो मिल के अब तक को बनाया गया है। अब तक जो 1996 का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन अभी कोई बोल रहा है कि अब तक जो नया है, नया नहीं है, अब्दू को हम लोग बनाया है। अब तक का फाउंडर हम लोग है 1996 में, अब तक को 1996 में रजिस्ट्रेशन करके अभी 2005 में अब्दू को बनाया है। अभी जो अब्दू बोल के अभी अलग अलग चल रहा है ना, 2-3-4 आदमी ये करके
उन लोग का एजेंट में अभी कोर्ट केस दे के रखा है, क्योंकि वो सेल्फ स्टाइल है, सेल्फ डिक्लेरेशन करके हम लोग भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, इसलिए स्टेट लेवल में कोर्ट केस चल रहा है। तो केस इज अंडर सब जुडिस, कोर्ट केस चल रहा है। ये 26 का बीच में उन पर क्लियर हो जाएगा। जीत तो जालिया सोनम का होगा। जालिया सोनम जो है हम लोग का फॉर्मर चेयरमैन भी है अरुणाचल गवर्नमेंट का, हम लोग का बोर्ड का, अभी भी वो प्रेसिडेंट अब लोग का प्रेसिडेंट ही है, वो कोर्ट केस दे के रहा है। तो अभी जो 1-2 आदमी चल रहा है, दूसरा जगह में तो ऐसा तो नहीं है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया अब तक का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को भी बोला कि सब मिलके तिरप में जितना भी है यूनियन, जितना भी लेबर का हित में काम करने के लिए जो भी यूनियन बनाया है, सब मिलके एक साथ मनाने से ठीक है। वो भी नहीं मना है, क्योंकि जो ABC ही नहीं जानता यूनियन का बारे में, वो लोग की मतलब ऐसा करके हला गुला करके। तो अभी सुनने को आ रहा है कि सर सामने में है, बता दूंगा कि ऐसा बोल रहा है कि जो लेबर वेलफेयर बोर्ड में जो सम्मान देता है, वो यहाँ में आने से वो सम्मान नहीं मिलेगा। वो तो नहीं बोल सकता है, जो रजिस्टर किया है उसको तो मिलेगा। अभी यहाँ हमारे बीच में मतलब आर मैडम जहाँ में है, उनको कुछ भी मालूम नहीं है। कोई क्लेम करता है कि हम आर मैडम है, हम आर है। ऐसा नहीं होता है। आर बनने के लिए क्वालिफिकेशन कितना चाहिए? BA पास, MA पास। लेकिन कोई बोलता है कि हम आर मैडम हम है, आर साहब हम है, हम जहाँ में 5 साल आर करके हम भी करके देखा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, मैडम से भी मेरा रिक्वेस्ट है, सर से भी रिक्वेस्ट है कि जब हम लोग का डिपार्टमेंट से सम्मान देता है, तब वो लोग चंदा देने के लिए सर कलेक्शन करता है पैसा, बाहर में बैठ के पैसा कलेक्शन करता है, 300 देना है, 500 देना है। ये गलत होगा। तो हम सर से भी रिक्वेस्ट है, ठीक है यूनियन का अगर कुछ ये कंट्रीब्यूशन उठाना है तो दूसरे दिन में उठाओ। हम लोग का बदनाम होता है। अभी मैडम हम लोग लेबर बोर्ड का है, हम लोग है अभी मैडम रेसिंग ऑफिसर मैडम जहाँ पे है, हम लोंगडिंग का है, हम जहाँ पे था अभी लोंगडिंग में है। तो हम लोग का डिपार्टमेंट को बदनाम हो रहा है, वहाँ में भी जा रहा है। कभी हमको भी फोन आता है, ऐसा बोलता है कि आप लोग तो बदनाम, तो मैडम हम लोग का भी बदनाम हो रहा है। तो हम लोग तो कुछ बोलता ही नहीं है। हाँ, इतना मैं बोलूँगा कि जो सम्मान लाने के लिए हम लोग का डिपार्टमेंट से सर नहीं मिलता है ना, तो उसको आर मैडम भी अपना पॉकेट से लाता है, हम भी अपना पॉकेट से ला के लेबर को हम लोग देता है। तो उस टाइम में आप लोग 100 या 150 देने के लिए तो आप लोग ये मत कीजिए, आप लोग दे देना है, क्योंकि आप लोग का सामान को गाड़ी का भाड़ा के लिए लेता है, वो तो जेन्युइन है। लेकिन अभी सुना है कि कैलेंडर उसी दिन में देता है, धंधा भी उसी दिन में उठाता है। ये गलत है, हम लोग का बदनाम हो रहा है। तो अभी आदमी लोग बहुत आदमी पूछ रहे हैं कि ये आर वही है ना आप लोग है, वेलफेयर बोर्ड का ये अलग है ना यूनियन का है? टोटली यूनियन का नहीं है सर, यहाँ एक सर है हम लोग का मालिक है, ये एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है। लेबर वेलफेयर बोर्ड जो सम्मान देता है ना हम लोग को, जो कार्ड बनाता है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ है, उसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, वो यूनियन का नहीं है। यूनियन को हम लोग इसलिए खबर देता है कि हाँ लेबर लोग को आंगनबाड़ी वर्कर्स हो, जो भी मिड डे मील वर्कर्स हो, डिपार्टमेंटल वर्कर्स हो, उन लोग को आप लोग खबर देना है, इन्फॉर्मेशन दे दो बोल के उन लोग को हम लोग बोलता है, तब भी वो लोग बोल सकता है कि हाँ फलना दिन में या इतना तारीख को मतलब हम लोग का सामान देगा, और मैडम बोला है। वही देने के लिए हम लोग रखा था, लेकिन पूरा ओवरटेक करके हमें हम देखा है, ओवरटेक करके रखा है, ये गलत होगा। बाद में हम लोग केस फाइल भी कर सकता है, हम लोग का डिपार्टमेंट का बदनाम हो रहा है। और आप लोग कोई भी सामान देने का टाइम में मैडम सामान देगा तो उस दिन कोई भी हम लोग को देना है 200 देना है, 300 देना है बोल के बोलने से नहीं देना है। अरे मैडम को कंप्लेन करो, मैडम का बात नहीं मानने से मैडम हम लोग का डिसीजन को कंप्लेन करेगा, वो गलत है। एक कंट्रीब्यूशन उठाने के लिए, एक पैसा उठाने के लिए तो मीटिंग बैठना पड़ता है, वो माइनर सब मीटिंग में होना पड़ता है। ऐसा नहीं हो कि 2-3 आदमी जो हम लोग का तिरप का ही नहीं है, वो लोग घूम के क्या थे अनऑफिशियली, और वेस्टर्न साइड में जो सर्कुलर निकालेगा वो उसी सर्कुलर को ये करके हम लोग का प्रोपागेंडा कर रहा है, ये सब चलने नहीं देगा। हम तिरप का है, तिरप को बदनाम करने से हमको बहुत जुट लगता है। ये यूनियन को बनाने वाला हम लोग है। जब हम टीचर का टाइम में भी हम आता, अरुणाचल टीचर एसोसिएशन में भी हम बात किया है,
अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन में हम लोग पार्ट लेके आए हैं। हम लोग का अभी होगा, हम लोग है मालूम है वो लोग को, हम लोग कैसे करके आए, लेकिन हम लोग बोलता कम है, करता ज़्यादा है। तिरप में हम इसलिए आया था, हाँ जहाँ में इतना अवेयरनेस नहीं है, तिरप में आप एक बार जाने से ठीक था। तो तिरप में जाके तो हम लोग अभी मैडम भी इतना अच्छा से काम कर रहा है, तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए ड्यूटी में भी डिस्टर्ब करता है। और कोई यूनियन का नाम में घूमता है, ड्यूटी नहीं करके घूमता है। जो सर बोला है वो ठीक बोला है, जो ड्यूटी ही नहीं करता है वो ऑफिस में घूमता है। जो ड्यूटी करने वाला लोग अपना हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफिसर लोग का पास में भी जाने के लिए रहता है। ड्यूटी करने वाला जो कामचोर लोग है वो लोग घूमता है। अभी हम लोग चेक करेगा, यूनियन लीडर जो भी हो ड्यूटी नहीं करके घूमते रहेगा, उसका भी हम लोग ये देगा। हम अभी 12 डिस्ट्रिक्ट का ईस्टर्न अरुणाचल का में ये है ईस्टर्न ये जनरल सेक्रेटरी, हम लोग चेक करेगा। गवर्नमेंट को आउटपुट भी देना है। अभी पेमेंट बढ़ाया है, ड्यूटी भी अच्छा से करना है, ड्यूटी निभाना है। ड्यूटी नहीं करके उल्टा पुल्टा करने से हम लोग वो ऑफिसर लोग को हम लोग आप लोग के खिलाफ में भी हम लोग बोलेगा, ऑफिसर लोग को कंप्लेन देगा। ये सब नहीं करना है। तो हम लोग का बदनाम नहीं करने के लिए आप लोग को ये करने से बोलिए कि जब सामान देता है तब पैसा हो जाता है, कैलेंडर देता है, दूसरा दिन में दे दो, दूसरा दिन में नहीं दे सकता है क्या बोलो। तो होगा, हम लोग तो चलते रहेगा। तो सर जाने वाला है ना, तो मेमोरेंडम में हम वही लिखा था हम लोग के लिए, नहीं पढ़ते रहेगा। सर का समय हो गया। अलॉटमेंट सर ये यूनियन ऑफिस के लिए, यूनियन जो भी यूनियन हम लोग साथ में मतलब कंबाइन में रूम बना के अलॉटमेंट देने से ठीक है सर आपका तरफ से। इसके बाद में टाइमली कंडक्ट ऑफ डीपीसी जो डिपार्टमेंटल जो डीपीसी बैठता है रेगुलर करने के लिए, प्रमोशन के लिए, वो 6 स्टैंडिंग ऑर्डर है। 6 मंथ में मतलब डीपीसी बैठता है, लेकिन जहाँ में कोई डिपार्टमेंट नहीं बैठता है, जैसे अपना मन मर्जी से देता है। तो हम लोग का तिरप का लॉन्गडिंग चंगलांग का पूरा डिप्राइव होता है। और अभी ये माइनर डिपार्टमेंट में जो है सर, माइनर डिपार्टमेंट में भी ये डायरेक्टर लेवल से आता है, तो हम लोग का डिप्राइव होकर बैठा है। तो जैसे कि एएलसी लोग का एएलसी ड्राइवर, एएलसी पियोन, एएलसी ये क्या करके एएलसी का नाम एक बहुत है, लेकिन एलसी का नाम को भी हम लोग आज मेमोरेंडम सबमिट किया है वहाँ में कि एलसी को पीएलसी में ला के, और जो एपीएसएसबी सिस्टम जो है उसमें 50% करके जो ऑलरेडी 10-15 साल से 20 साल से जो काम कर रहा है उन लोग को भी 50% उन लोग को भी चांस देना है। लेकिन एपीएसएसबी में नहीं जाके डिपार्टमेंटल प्रमोशन ये होता है मीटिंग, उसमें उन लोग को भी डीसी सर चेयरमैन होके मतलब उन लोग को भी थोड़ा चांस देना है बोलते हम लोग का ये रिक्वेस्ट है। और पेड हॉलीडे फॉर डिपार्टमेंटल हाउस में जो कंचा कंची बोलता है, जैसे जो नेपाली का वर्ड है, क्योंकि कंचा कंची जो एंटाइटली नहीं है वो लोग भी रखता है, वो लोग भी उसका टाइम टेबल नहीं होता है, संडे मंडे नहीं होता है, हॉलीडे भी नहीं मिलता है। उन लोग को भी हॉलीडे सर का तरफ से थोड़ा ये करके हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भी ना, जो एंटाइटली नहीं है वो लोग नहीं रखने से भी ठीक था, क्योंकि एंटाइटली नहीं है वो लोग पर डिपार्टमेंट का आदमी 2-3 आदमी भी रखता है, तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में हेल्पर होता है। तो वही रिक्वेस्ट है सर।